नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपसे एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने इतिहास रचा लेकिन इतिहास में दफन हो गया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग कहते थे यार ये खराब ही नहीं होता, सालों साल यूज कर लो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं टपरवेयर की, जो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के नाम पर वर्ल्ड फेमस था, जो सालों साल चलता था और उसकी सील पर, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी लाइफ पर लोगों को इतना भरोसा था कि यदि टपरवेयर में कोई चीज डाल दी है तो वो लीक हो ही नहीं सकती। लेकिन वही टपरवेयर खत्म हो गया। तो क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट की सफलता की गारंटी नहीं है? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ और भी बहुत सारी चीजें लगती है जो प्रोडक्ट को सफल बनाती है, सालों साल सफल बनाती है, जेनरेशनली सफल बनाती है और ग्लोबली सफल बनाती है? आज की इस केस स्टडी को ध्यान से सुनना, क्योंकि दुनिया के सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट में से एक था टपरवेयर, और वो टपरवेयर खत्म हो गया। ये कैसे हो गया? टपरवेयर की फेलियर की कहानी सुनाओ, उसके पहले थोड़ा उसके बैकग्राउंड पर चलते हैं। 1946 में अर्ल टपर ने इस प्रोडक्ट को इजाद किया, एयर टाइट ड्यूरेबल प्लास्टिक कंटेनर्स के रूप में, जिसकी बपिंग सील जब उसको बंद करते थे तो एक खास किस्म की आवाज होती थी जिससे पता लगता था ये टपरवेयर असली टपरवेयर। उसके बाद 1950 में ब्राउनी वाइज ने टपरवेयर पार्टी मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जहां पर औरतें डायरेक्ट इस प्रोडक्ट की सेल्स एजेंट बनी। समझ लीजिए MLM का मॉडल हुआ, जहां पर पार्टीज ऑर्गेनाइज होती थी, उस पार्टी में टपरवेयर को प्रेजेंट और प्रमोट किया जाता था। जो लोग उस पार्टी को होस्ट करते थे वहां की सेल्स का उनको शेयर मिलता था, और देखते ही देखते हजारों लाखों घरेलू महिलाएं एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो गई और वो एक तरीके से टपरवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन चेन बन गई। और धीरे धीरे टपरवेयर फेमस होता चला गया, 100 देशों तक पहुंच गया। अपने पीक पर टपरवेयर का लगभग $2 बिलियन का रेवेन्यू था। यानी उस समय के हिसाब से $2 बिलियन बोलेंगे तो टू बिग टू फेल टाइप कंपनी थी कि भाई ये कंपनी तो फेल ही नहीं हो सकती। इन सब के बावजूद ऐसा क्या ब्लंडर हो गया कि टपरवेयर फेल हो गया? कुछ लोग टपरवेयर को लेकर एक मजाक करते हैं, और मुझे लगता है ये मजाक नहीं है, इसमें आंशिक सच्चाई है। वो कहते हैं भाई प्रोडक्ट को इतना अच्छा मत बना देना कि वो खत्म ही ना हो, नहीं तो वो टपरवेयर हो जाएगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी सरवाइव कर ले रहा है और लोग उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे, लोग उसके रिपीट बायर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, उसके बाद वो खत्म हो जाना चाहिए, और उस शेल्फ लाइफ से आपकी इतनी फैन फॉलोइंग हो जानी चाहिए कि लोग बोले ये प्रोडक्ट अच्छा चलता है, ये ना कहें कि ये प्रोडक्ट पीढ़ियों तक चलता है। खैर चलिए कुछ गहरी बात करते हैं। एक नंबर प्रोडक्ट होते हुए टपरवेयर क्यों फेल हुआ? सबसे पहला कारण है डिले इन कमिंग टू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। टपरवेयर के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे, वो ई-कॉमर्स पर आ गए, सारी ऑनलाइन साइट्स पर वो बिकने लगे, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गई, वो होम डिलीवरी में मिलने लग गए, सब जगह मिलने लग गए, उसके लिए किसी आदमी किसी एजेंट को तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन टपरवेयर का ई-कॉमर्स मॉडल बहुत लेट आया, तो धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन के बायर्स थे जो ई-कॉमर्स से खरीदते थे, उनके लिए टपरवेयर उतना फैंसी या उतना नोन नेम नहीं था। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2022 तक टपरवेयर के टोटल बिजनेस का महज 12% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रहा था, और उसकी तुलना में जिपलॉक, रबरमेड जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का लगभग 60 से 65% वॉलमार्ट से आ रहा था, अमेजॉन से आ रहा था, दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आ रहा था। तो यहां पर टपरवेयर इस रेस को मिस कर गया। दूसरा बड़ा कारण रहा फेलियर इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट। अब आप इंडिया को लीजिए, इंडिया में कस्टमर का फर्स्ट प्रेफरेंस है डिस्काउंट। वो हमेशा देखता है VFM, वैल्यू फॉर मनी, सबसे कम पैसा लगा के एक
ठीक ठाक प्रोडक्ट कौन सा मिल सकता है जिससे मेरा काम भी चल जाए और मेरी जेब भी ज़्यादा खाली ना हो। ऐसे में इंडिया में मिल्टन आ गया, सेलो आ गया। इनके प्रोडक्ट्स और टपरवेयर के प्रोडक्ट्स में 2-3 गुना का फर्क था। तो धीरे धीरे करके लोगों ने घर में यदि 50 डब्बे रखने हैं तो 5 डब्बे टपरवेयर के रखने लगे और 45 बॉक्सेस या 45 कंटेनर्स वो मिल्टन, सेलो और दूसरी कंपनियों के रखने लगे। तो दुनिया के जितने भी प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमीज हैं उसमें टपरवेयर ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं किया। उसको लगा प्रोडक्ट एक नंबर है, वो चलता रहेगा। कस्टमर की साइकी को समझने में वो असमर्थ रहा और टपरवेयर फेल हो गया। वीक एंड नेगेटिव ब्रांडिंग। टपरवेयर का नाम हाउस पार्टी मॉडल से जुड़ा, टपरवेयर का नाम MLM से जुड़ा। MLM में धीरे धीरे बहुत नेगेटिविटी आती चली गई और लोगों को टपरवेयर प्रमोट करने में या टपरवेयर सेल करने में एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि हमारे ऊपर MLM का लेबल लग जाएगा। लोगों को टपरवेयर घर में यूज करने में क्वेश्चन मार्क आ गया कि कोई आकर जब देखेगा तो वो पूछेगा आप टपरवेयर का काम करते हैं क्या। तो जो भी सक्षम लोग थे, कैपेबल लोग थे, ब्रांड कॉन्शियस लोग थे, स्टेटस कॉन्शियस लोग थे, वो टपरवेयर से दूर हो गए। अब हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग की बात करते हैं। बाकी जितने ब्रांड थे वो टिकटॉक पर थे, वो इंस्टाग्राम पर थे, वो इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रहे थे। बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मीडियम इन्फ्लुएंसर्स, लोकल इन्फ्लुएंसर्स, हाइपर लोकल इन्फ्लुएंसर्स, वो सब को यूज कर रहे थे। टपरवेयर अभी भी अपनी पुरानी हाउसवाइफ पार्टी इमेज से चिपका हुआ था। वो उस तेजी से चेंज होने को तैयार नहीं था। तो नए जमाने के बायर्स में टपरवेयर का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, कोई ब्रांड ही नहीं बचा और किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के किसी को कुछ समझाते रहे। वर्ड ऑफ माउथ बहुत नीचे जा चुका है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग बहुत ऊपर जा चुकी है, डिजिटल ब्रांडिंग बहुत ऊपर जा चुकी है। आज के तारीख में किसी को भी मास पर पहुंचना है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और यहां पर टपरवेयर पीछे छूट गया। देखो जितनी बातें मैं बता रहा हूं वो हर SME, हर MSME के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। कहीं आपका भी तो प्राइसिंग मिसमैच नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी आज तक फिजिकल और ब्रिक मोटार में उलझे हुए हैं जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स ई-कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन का सहारा नहीं ले पा रहे हैं और धीरे धीरे आप ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, आज आपका कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, 5 से 10 साल में आप जीरो रह जाएंगे यदि आप नहीं बदले तो। एक और बहुत बड़ा कारण, मिस्ड इनोवेशन। टपरवेयर प्लास्टिक हैवी बॉक्स है, उसकी एक स्टाइल है, कलरिंग का पैटर्न है, सब कुछ सेम है सालों साल से। यानी आपने यदि 40 साल पहले टपरवेयर देखा हो, आपने 60 साल पहले टपरवेयर देखा हो या आपने 6 साल पहले टपरवेयर देखा हो, सब आपको एक जैसा दिखेगा। टपरवेयर ने इनोवेशन की ट्रेन को मिस कर दिया। हमारा एक लोकप्रिय प्रोग्राम है बिजनेस गुरुकुल, जहां पर हम लोगों को बिजनेस में सिस्टम और प्रोसेस लाना सिखाते हैं। वहां पर हम उनके बिजनेस को 300 पॉइंट पर चेक करने के लिए बोलते हैं कि ये 300 पॉइंट आपके बिजनेस में है कि नहीं, देखिए। तो जब लोग उन 300 पॉइंट के थ्रू जाते हैं तो वो देखते हैं हमारे बिजनेस में क्या सही है, उसके लिए वो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। वो देखते हैं हमारे बिजनेस में क्या गलत है और सबसे बड़ी चीज वो देखते हैं हमारे बिजनेस में क्या मिसिंग है, ताकि ये टपरवेयर जैसी गलतियां ना हो, प्राइसिंग की गलतियां ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स की गलतियां ना हो, ताकि ये इनोवेशन की गलतियां ना हो। वहां पर उनको रियलाइज होता है। जब मैं वहां पर सैकड़ों उदाहरण देता हूं और 1-2 नहीं 12 बार आते हैं लोग, हर महीने एक सेशन के लिए आते हैं। जिसका भी IPO का सपना है, मल्टी सिटी जाने का सपना है, मल्टी स्टेट जाने का सपना है, ऑटो पायलट बिजनेस बनाने का सपना है, मैं फ्री हो जाऊं ये सोचने का सपना है, बिजनेस सिस्टम और प्रोसेस पे चल जाए ये सोचने का सपना है, जिनके भी ये सब सपने हैं वो बिजनेस गुरुकुल में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, सूरत में आते हैं, अलग अलग शहरों में आते हैं। और खास बात, उनको ये रियलाइज होता है कि वो अपने बिजनेस को राइट मान रहे थे, ठोस मान रहे थे, अनफेलेबल मान रहे थे, जबकि उनके बिजनेस में बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अरे जब टपरवेयर जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने नहीं देखा तो फिर आपसे और हमसे चूक होना बहुत वाजिब है। यदि आपको अपने बिजनेस में सारी चीजें खड़ी करनी हो तो तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और एक बार पता तो कीजिए बिजनेस गुरुकुल कब हो रहा है, इंसान को बदलने का VIP कब हो रहा है। नहीं तो पता चला जिस बिजनेस पे आप आज इतरा रहे हैं 5-10 साल में वो बिजनेस साफ हो गया। क्या टपरवेयर एक रात में फेल हो गया? क्या टपरवेयर के ओनर्स को, टपरवेयर के फाउंडर्स को, टपरवेयर के मैनेजमेंट को और टपरवेयर की टीम को दिख नहीं रहा था कि फेल हो रहा है? उनको दिख रहा था। कई बार निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय होता है। उन्होंने ठोस निर्णय नहीं लिए, टपरवेयर को डूब जाने दिया। नहीं तो दुनिया में कोई और बहुत तेज मैनेजमेंट होता है, एग्रेसिव बिजनेस ओनर होता, तो वो तुरंत अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से बिल्ड कर लेता अपनी लेगेसी को। मैं आपको टपरवेयर की टाइमलाइन बताता हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं है आपका व्यापार नीचे जा रहा है, आपको मौके मिल रहे हैं लेकिन आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 टपरवेयर की सेल हर साल गिर रही थी। क्या इतने सालों में उनके पास करेक्टिव स्टेप उठाने का मौका नहीं था? रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई कारणों से उनकी स्ट्रेटजीज फेल हुई या वो लोग बोल्ड स्टेप नहीं ले पाए और 2022 में फेलियर का इतिहास हो गया। महज एक साल में उनकी ग्लोबल सेल्स 18% गिरी। अप्रैल 2023 में टपरवेयर सामने आया और उसने स्वीकार किया कि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा गड्ढा चल रहा है, सब्सटैंशियल ब्लंडर चल रहा है और कंपनी को सरवाइव करना मुश्किल होगा। ये सच्चाई स्वीकार करते साथ कंपनी के शेयर प्राइस 50% गिर गए। और फिर क्या था? सितंबर 2024 में टपरवेयर ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया और 2025 इस साल टपरवेयर ऑलमोस्ट बाजार से साफ हो चुका है और छोटे छोटे लोकल प्रोडक्ट, रीजनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट एक ग्लोबल जायंट टपरवेयर को $2 बिलियन की कंपनी को रिप्लेस कर चुके। मैं बहुत तेजी से कुछ शब्दों में वो लेसन दे रहा हूं जो मुझे इस टपरवेयर को स्टडी करते हुए समझ आए। सबसे पहला लेसन, अडॉप्ट और यू विल डाई। यदि मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि ग्लोबल पॉलिसीज चेंज हो रही है, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं अकेला मार्केट को चला लूंगा और जो लोग मुझसे आज ले रहे हैं वो हमेशा लेते रहेंगे, भ्रम से बाहर निकल जाओ, दुनिया के बड़े बड़े हाथी साफ हो गए। अडॉप्ट और डाई। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हर प्रोडक्ट पर अप्लाई करता है, लिसन टू कस्टमर्स, लिसन टू देम अगेन एंड अगेन। याद रखिए, ब्लैकबेरी साफ हो गया, HMT साफ हो गया, एम्बेसडर साफ हो गई, कोडक साफ हो गया, इन सब ने कस्टमर्स की नहीं सुनी, उनको क्या चाहिए। और ये तो सड़ी गली कहानियां हैं, आप अपने आसपास भी देखेंगे तो 50 प्रोडक्ट साफ हो गए। कस्टमर को स्टाइल चाहिए थी, टपरवेयर ने नहीं दी। कस्टमर को नया मटेरियल चाहिए था, टपरवेयर ने नहीं दिया। कस्टमर को नई टेक्नोलॉजी, नया ओपनिंग क्लोजिंग, नया फैशन चाहिए था, टपरवेयर ने नहीं दिया। और दिया भी तो बहुत लेट दिया, तब तक कस्टमर के प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो चुके थे। कस्टमर आपको छोड़े इसके पहले आप कस्टमर को पकड़ के पूछ लो आपको क्या चाहिए, उसका फीडबैक आप ले लो और उस फीडबैक के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर लो। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट लेसन प्राइस सेंसिटिव कंट्रीज के लिए, प्राइस कॉम्पिटिटिवली। या तो आप एकदम लेगेसी टाइप के हाइपर एंड पर बैठे हो, एकदम आपको लेना स्टेटस सिंबल हो, कहते हैं ना कि नॉर्मल घड़ी समय बताती है, रोलेक्स इंसान का समय बताती है। तो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको लेकर लोगों के पर प्राइड ऑफ पोजीशन आए तो अलग बात है। लेकिन यदि आपका टारगेट ग्रुप मास है तो मास हमेशा प्राइस सेंसिटिव होता है, उसके साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कीजिए, नहीं तो वो आपको छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। ₹1 का एक्स्ट्रा भी मास ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करता। चौथा बहुत बड़ा लेसन, फ्लो विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग सोशल मीडिया के आने के बाद बदल रही है। जो लोग अभी घर में बैठकर प्रोडक्ट खरीदने का निर्णय ले रहे हैं, उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की है। उसमें से अधिकांश लोग आज न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, उसमें से अधिकांश लोग आज टीवी के नॉर्मल न्यूज़ चैनल नहीं देखते जिनके बीच में आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ये सब सीनियर्स का काम काज हो गया जो कि परचेजिंग नहीं करते। परचेजिंग मिडिल एज कर रही है, परचेजिंग यंग एज कर रही है। और ये लोग हर चीज सोशल मीडिया पे ले रहे हैं, ये लोग हर चीज ई-कॉमर्स पर ले रहे हैं। इनकी सारी जिंदगी मोबाइल पर सिमटी है, तो इनको मोबाइल से ही मार्केट करना पड़ेगा। जो मार्केटिंग का फ्लो चेंज हो रहा है बाजार में, उस हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो आपका कस्टमर आपको छोड़ देगा। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है, जब आप दिखेंगे ही नहीं तो आप बिकेंगे ही नहीं। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन। लोग 5-10 साल में सरकार बदल देते हैं क्योंकि वो वही चेहरे देख देख के बोर हो जाते हैं और फिर उसको हम कहते हैं इनकम्बेंसी। ठीक यही प्रोडक्ट के साथ होता है। यदि प्रोडक्ट इनोवेट नहीं कर रहा है तो आपको खत्म होते देर नहीं लगी।
हमने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर डाबर पर केस स्टडी रिलीज की, कितनी तेजी से डाबर ने खुद को इनोवेट किया। ऐसे आपके आसपास 50 प्रोडक्ट हैं जो बाजार के साथ चेंज हुए और इसीलिए वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, आज की डेट में कोई यंगस्टर बोरोलिन लगाते हुए नहीं मिलेगा। वो सीनियर्स का प्रोडक्ट है और कोई यंगस्टर या किसी मिलेनियल ने लगा लिया तो उसके दोस्त बोलेंगे क्या दादी माँ के जमाने का प्रोडक्ट यूज कर रही हो, ओल्ड फैशन्ड है। आज की डेट में कोई यंगस्टर आपको बर्नॉल यूज करते हुए नहीं मिलेगा। तो यदि बर्नॉल को भी चलना है, बोरोलिन को भी चलना है, तो उनको अपनी पैकिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, अपने बॉक्सेस भी चेंज करने पड़ेंगे, अपनी कलर और ब्रांडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, अपना कोर मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा हम मॉडर्न प्रोडक्ट हैं। तब जाकर वो सर्वाइव करेंगे। जो भी प्रोडक्ट आपका है आज की डेट में, वो कितना भी फेमस क्यों ना हो, यदि वो इनोवेट नहीं करेगा तो वो डेसिमेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। टपरवेयर की कहानी हो, चाहे ब्लैकबेरी की कहानी हो, HMT की कहानी हो, चाहे एम्बेसडर की कहानी हो, और ये तो सब पुरानी, अभी भी बहुत सारी कहानियां, जितनी भी कहानी है एक चीज कहती है, कोई प्रोडक्ट बाजार से बड़ा नहीं हो, कोई प्रोडक्ट कस्टमर से बड़ा नहीं होता। वही प्रोडक्ट और वही कंपनी जीतेगी जो कंपनी के दिल में रहेगी। कोई भी अपनी जगह बैठकर इस गुमान में मत रहना मैं कुछ भी बनाता रहूं, कुछ भी करता रहूं, लोग लेते रहेंगे। आज की इस केस स्टडी में सबसे बड़ा पॉइंट आपको कौन सा लगा? आपके अपने व्यापार में आप कौन सी गलती कर रहे हैं, ये उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आकर जरूर बताना। हमारी टीम बहुत मेहनत करके आपके तक ये रिसोर्सेज लाती है और यकीन कीजिए, आप सिर्फ उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल का एक वीडियो हर दिन देखते रहेंगे तो आपके अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में लगातार मेजर क्रांतिकारी चेंजेस आते रहेंगे। यदि आपने भी ये सोच लिया कि मुझे सब आता है, तो जब प्रोडक्ट खत्म हो सकता है तो आप किस खेत की मूली है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।